हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज रिव्यू करने जा रही हूँ मैं विपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारे यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक के बारे में मुझे वैसे रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी, जिन्हें अभी बुक लेने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो ये जो वीडियो है स्पेशली उनके लिए है। क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट पहले से है या फिर जो गवर्नमेंट जॉब जो भी होता है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से पता रहती है। क्योंकि ये आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आप इसके लिए और एक हमारा स्पेक्ट्रम, ये दोनों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में रहता है और स्पेक्ट्रम में हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप और फैक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस बुक की रिव्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंडेक्स से। मैं इंडेक्स के बारे में ही आपको डिटेल में बता दूंगी और सारी चीज़ें एक बार बस मैं ऐसे हल्के से आपको दिखा दूंगी। इसमें टोटल 13 चैप्टर में ही पूरा हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है, बहुत कम चैप्टर्स में इसे अच्छे से ईजिली कवर कर लिया गया है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, देख सकते हैं 18वीं सदी, भारत में राज्य और समाज। इसी तरह से दूसरा है भारत में यूरोपियों का आगमन। तीसरा है हमारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें 1857 का विद्रोह है, उसके बाद के प्रशासनिक परिवर्तन है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है। मतलब इसमें आपको देख सकते हैं स्पेक्ट्रम की बुक, और इस बुक को आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो हमारी है वो 800 पेजेस की है और ये हमारा 338 पेजेस में ख़त्म हो जाता है और ये बहुत बेसिक रहता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा एनसीईआरटी है उस लैंग्वेज में ही इस बुक को लिखा गया है। मतलब ये जो बुक है बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसे बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें आगे मैं आपको दिखा दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है। इसमें देख सकते हैं स्वराज्य के लिए संघर्ष 1 और स्वराज्य के लिए संघर्ष 2, इस तरह से नई शक्तियों का आविर्भाव इसमें बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में भूमिका है, जिसे पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल ये कहानी की तरह है। आपको मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से सेपरेट करके नहीं बताया गया है। इसमें सारी चीज़ों को जैसे है या फिर जैसे घटनाएं घटी है उसी तरह से इसमें इस चीज़ को बता दिया गया है। यहाँ पे उतना ज़्यादा जैसे इसमें मैपिंग और ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ये बहुत कम मिलेगा आपको। पूरी बुक में 2 3 4 5 इतना ही होंगे। मतलब एक चैप्टर में आपको एक आध मैप मिल जाएगा तो बहुत है। बाकी इसमें सारा आप देख सकते हैं जैसे हमारा थ्योरी बुक होता है या फिर कोई बुक हम पढ़ते हैं तो ये उसी तरह है, ताकि आप उसे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझ सकें। आप एक बार इसे पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी लगेगा। आप इसे पढ़ के देख सकते हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। बस थोड़ा सा आपको प्री या मेंस के लिए कहीं और से भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो वो 800 पेजेस की है और ये सिर्फ 300 पेजेस की है। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐड होगी जो इसमें नहीं होगी। तो आप स्पेक्ट्रम के साथ जा सकते हैं। अगर आपको वही पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, आपको ये पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसमें पेजेस दिखा देती हूँ और चैप्टर्स दिखा देती हूँ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको जैसे कंफ्यूज, कुछ लोग कह देते हैं कि आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, कुछ कह देते हैं कि आप विपिन चंद्र को पढ़िए, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है, ताकि वो स्पेक्ट्रम की बुक की भी रिव्यू मैंने किया है, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल में। और मैं इस बुक की भी रिव्यू इसलिए ही कर दे रही हूँ ताकि आप दोनों बुक को अच्छे से कंपेयर कर लें, दोनों बुक के बारे में अच्छे से जान लें। उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आपको किस बुक के साथ जाना है, और लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। मैं सिर्फ बुक की रिव्यू कर रही हूँ ताकि आप इस बुक को और जो भी बुक हो इस यूपीएससी का उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही उसे लें। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर यहाँ से सेकेंड चैप्टर है। इसी तरह से सारी चीज़ें मैंने कहा, इसमें डायग्राम बहुत कम है, आपको मैं सारा दिखा देती हूँ। इसमें इतना ज़्यादा डायग्राम नहीं है और ये बिल्कुल थ्योरी की तरह है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
ये हमारा चैप्टर 5 है और ये ब्लैक एंड वाइट में ही, ज़्यादा उतना इसे बुक को वो नहीं किया गया है कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। आप सिर्फ देख सकते हैं जो हमारा मेन जो होता है उसे बस हाईलाइट किया गया है, बाकी सारी चीज़ें एकदम जैसे हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमें एक साथ मिलती है, वैसे ही यहाँ पे है। तो इस बुक में ज़्यादा बताने की चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें इसमें थ्योरी में, कुछ ऐसी अलग सी चीज़ नहीं है जिसे मैं आपको स्पेशली बताऊं। और इस बुक का मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने बायजूस परचेज़ किया था तो उसके साथ मुझे ये मिला था, बट मैंने बायजूस को कंटिन्यू नहीं किया था तो बुक मेरे पास ही है। और ये बुक सब कुछ वही है, फ्रंट पेज में सिर्फ उनका जो बायजूस का है वो है, बाकी अंदर सारी जो हमारी विपिन चंद्र की बुक है ये तो बस इस बुक में उतनी ज़्यादा चीज़ें बताने की नहीं है, लेकिन जो हमारे मणिकांत सर है जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो प्रिफ़र करते हैं कि हम विपिन चंद्र की ही बुक पढ़ें, स्पेक्ट्रम को ना पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप उसकी जगह हम विपिन चंद्र को पढ़ सकते हैं, ये ईजी लैंग्वेज में है और साथ में उसके साथ कुछ NCERT भी उन्होंने बताया है जिसका भी रिव्यू मैं साथ में लाऊंगी। और हिस्ट्री की उन्होंने जो भी बुक बताई है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चाहे वह NCERT हो, ये उसको एक साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, आप उसमें देख लेंगे। आप या तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या फिर आपको स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा वो लेंदी या बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप विपिन चंद्र की बुक और कुछ जो NCERT होती है हमारी 12th क्लास की और भी NCERT होती है उनको भी पढ़ेंगे तो आप स्पेक्ट्रम की जगह इन दोनों के साथ अपने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट में जो भी रहेगा उसको मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा मैं हिस्ट्री के जो मणिकांत सर ने कहा है कि आप विपिन चंद्र और कुछ NCERT, तो मैं उन दोनों को साथ में आपको दिखा दूंगी कि आप स्पेक्ट्रम या फिर उसको पढ़ के अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।